अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा लसूड़े का अचार जिसको आप सालों साल बनाकर खा सकते हैं। ख़राब नहीं होगा। कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका अचार काला नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और ना ही पानी छोड़ेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लसूड़े लिए हैं। ये लसूड़े इस तरीके से होते हैं जिस तरह से अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, सेम उसी तरह से टहनी के ऊपर इस तरीके से लसूड़े लगे होते हैं। तो इनके ऊपर से हमने इसको इस तरीके से उतार लेना है, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है इसके ऊपर जो कैप है उसको आपने बिल्कुल नहीं उतारना। बस टहनी से आपने कैप मैथ्स को अलहदा कर लेना है। इस तरीके से अब टहनी को हम फेंक देंगे। तो यहाँ पर तमाम लसूड़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया था। अब यहाँ पर हमने उबाल लेना है। तो इसके लिए पानी को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छे से पानी में बॉईल आ गया है। इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच हल्दी। हल्दी आप ज़रूर शामिल करें, उबलते हुए पानी में डाल दें। इससे लसूड़ों में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। आप ये तमाम लसूड़े डाल देंगे, दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमने इतना उबाल लेना है कि लसूड़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसके ऊपर हल्दी का कलर आ जाए। और यहाँ पर आपने इसको पूरी तरह से नहीं पकाना, 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। जब आप हल्का से इसको हाथों से दबाएंगे तो ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, बस इतना ही इनको बॉईल करना है, ज़्यादा नरम नहीं उबाल लेना। तो अब पानी से निकाल कर इस तरह से इसको हम मलमल के कपड़े पर डालकर इनको हम ड्राई कर लेंगे। आप इसको खुले हवा में रख दें, फ़ैन के नीचे रख दें या फिर आप इसको धूप में रख दें खुश्क होने के लिए। जब अच्छे से ये खुश्क हो जाएंगे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इनके ऊपर जो कैप है इसको आपने इस तरीके से उतार लेना है। आप इस बात का ध्यान रखें जब भी हम अचार डालते हैं तो पानी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। तो आपने उबलने से पहले इनकी कैप को नहीं हटाना। अगर आप कैप हटा देंगे इसके ऊपर से तो इसके अंदर जो एक लेस होती है वो निकल जाएगी पानी के अंदर, इसके अंदर पानी चला जाएगा जिससे हमारे लसूड़े यानी कि अचार हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें तमाम कैप मैंने इसके ऊपर से उतार ली हैं, इनको हम ज़ाया कर देंगे। और लहसुनों को मैंने अच्छे से यहाँ पर नीट कर लिया है। इसके बाद पैन में डाल देंगे 2 चम्मच सौंफ, इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, इसके साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच साबुत धनिया। ये डालने के बाद 10 से 12 अदद डाल देंगे साबुत काली मिर्चें। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब हल्की सी खुशबू आने लगेगी इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसको दरदरा सा पीस लेंगे। अब एक बड़े से बाउल में डाल देंगे ये मसाला। अब 1 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर मेथी दाना, ये थोड़ा सा कड़वा होता है, थोड़ा ही डालेंगे। 1 चम्मच डाल देंगे कलौंजी, इसके साथ ही जायके के हिसाब से 2 चम्मच डाल देंगे नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, अच्छे से कलर के लिए आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1 कप डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। अच्छा, जो भी मैंने अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अचार के लिए तेल इस्तेमाल करें पहले आप तेल को हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद आप मसाले में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से मिक्स करने से हमें पता चल रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है मसालों का तेल में। आप तमाम लसूड़े डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आपने इस तरह से हर 2 घंटे के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है कि मसाले और तेल अचार के नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसको एक दफ़ा इस तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको अच्छे से मिला दें और हर 2 घंटे के बाद 2 दिन आपने लगातार इसके अंदर चम्मच को चलाते रहना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर, तेल का फ्लेवर लसूड़ों में अच्छे से आ जाए। अच्छे से देखिए इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। और आपके चम्मच में, बर्तन में या फिर लसूड़ों में पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इसको जब खुश्क करें तो अच्छे से खुश्क कर लें। अब सूती कपड़े को इसके ऊपर बांध देंगे और इसको रख देंगे धूप में एक पूरे दिन के लिए। और आपने इसमें हर 2 घंटे के बाद चम्मच को भी चलाना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर लसूड़ों में आ जाए और तेल का भी। इसको कवर करके रख देंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा ये लसूड़ों का अचार तैयार है। आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है हर 2 घंटे के बाद। तो हमारा परफेक्ट लसूड़ों का अचार तैयार है। अगर आपको तेल कम लगे तो आप इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा और तेल डाल दें। ये सालों साल आपका अचार ख़राब नहीं होगा, ना काला होगा और ना ही पानी छोड़ेगा अगर आप मेरे तरीके से बनाकर
तैयार करेंगे। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।